नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप और मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगा सैमसंग J2 मोबाइल जो डेट हो जाते हैं। इस डेट प्रॉब्लम को आप लोग कैसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, वो मैं आप लोगों के यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। तो देखिए दोस्तों, मैं सेट को ऑन कर रहा हूँ, ये ऑन नहीं हो रहा है। देखिए ये ऑन नहीं हो रहा है। तो ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को मोबाइल का जो बैटरी है उसको रीडिंग करके दिखाता हूँ और मोबाइल को भी रीडिंग करके दिखाता हूँ। तो पहले बैटरी को रीडिंग करके देखते हैं दोस्तों, बैटरी में चार्ज है कि नहीं, और बाद में मोबाइल को रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो बैटरी को रीडिंग करने के लिए पहले मीटर को DC 20 पर सेट कर लीजिए दोस्तों, और अभी रीडिंग करके देखते हैं। तो बैटरी को रीडिंग करने के लिए रेड प्रोब को पॉजिटिव पर और ब्लैक को माइनस पर रख के रीडिंग करते हैं। और देखिए दोस्तों, लगभग बैटरी में 50% चार्ज है। देखिए, तो बैटरी तो सही है, ये मोबाइल के अंदर से ही प्रॉब्लम आ रहा है। तो अभी मोबाइल को रीडिंग करते हैं दोस्तों। तो मोबाइल को रीडिंग करने के लिए कंटिन्यूटी बीप बजर मोड में सेट कर लीजिए मीटर को, और उसके बाद पहले ब्लैक को पॉजिटिव पर और रेड को ग्राउंड पर रख कर रीडिंग करते हैं। और देखिए दोस्तों, बीप के साथ कंटिन्यूटी आ रहा है। देखिए, यानी मोबाइल में फुल शॉर्टिंग की प्रॉब्लम है। देखिए, मोबाइल में फुल शॉर्टिंग की प्रॉब्लम है। और साइड चेंज करके देखते हैं दोस्तों, और देखिए इनमें भी फुल शॉर्ट दिखा रहा है। देखिए, तो दोस्तों पहले मोबाइल को क्विकली ओपन कर लेते हैं, और मोबाइल की जो स्क्रू है वो मैं पहले से ही ओपन किया है। तो देखिए दोस्तों, मोबाइल पूरी तरीके से ओपन हो चुका है। और अभी इस मदरबोर्ड को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं दोस्तों। और उसके बाद मदरबोर्ड में जो पैनल है दोस्तों, इस पैनल को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो पैनल रिमूव हो चुका है दोस्तों। और अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा इस मोबाइल में जो शॉर्टिंग की प्रॉब्लम आते हैं वो ज़्यादातर कहाँ कहाँ से आते हैं, वो पहले मैं आप लोगों के यहाँ पर दिखा देता हूँ दोस्तों। और बाद में मैं आप लोगों को इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने की आसान तरीका भी बताऊँगा दोस्तों, कैसे आप लोग स्टेप बाय स्टेप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले बैक साइड से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो मैं आप लोगों को सारे कंपोनेंट यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ दोस्तों, इन्हीं सभी कंपोनेंट शॉर्ट हो जाने पर मोबाइल में शॉर्टिंग की प्रॉब्लम दिखाएगा। अगर फुल शॉट है तो फुल शॉट दिखाएगा, और हाफ शॉट है तो हाफ शॉट की प्रॉब्लम दिखाएगा। और अभी चलिए नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ ये जो कैपेसिटर दिखाई दे रहा है दोस्तों, कभी कभी ये भी शॉर्ट हो जाते हैं। और उसके बाद चलिए फ्रंट साइड में दोस्तों, ये फ्रंट साइड में देखिए दोस्तों, ये जो मैं आप लोगों को सारे कंपोनेंट यहाँ पर ड्रॉ करके दिख रहा है दोस्तों, ये सारे कंपोनेंट में से अगर किसी एक कंपोनेंट शॉर्ट हो गया है तो मोबाइल में शॉर्टिंग की प्रॉब्लम दिखाई देगा। ठीक है, अगर हाफ शॉट है तो हाफ शॉट दिखाएगा, अगर फुल शॉट है तो फुल शॉट दिखाएगा। तो दोस्तों इस मोबाइल में जो शॉर्टिंग प्रॉब्लम आते हैं वो किस रीज़न से आते हैं वो मैं पहले आप लोगों के यहाँ पर बता देता हूँ। तो एक नंबर जो रीज़न है दोस्तों, वो मोबाइल चार्जिंग के टाइम वोल्टेज अप डाउन होने पर, या फिर मोबाइल चार्जिंग के टाइम कुछ वर्क करने पर मोबाइल ज़्यादा हीट हो जाते हैं, उस टाइम में भी मोबाइल शॉर्ट हो जाते हैं। और दो नंबर जो रीज़न है दोस्तों, वो वाटर डैमेज की वजह से मोबाइल शॉर्टिंग हो जाते हैं। तो ये दोनों रीज़न के लिए जो मोबाइल शॉर्ट हो जाते हैं दोस्तों, इस दोनों रीज़न का अलग अलग सॉल्व करने की तरीका होगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मैं पहले आप लोगों को यहाँ पर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से एक बात बताना चाहता हूँ कि कस्टमर से ये बात अगर पूछेंगे तो आपकी मोबाइल किसकी वजह से डेट हुआ है यानी ऑन नहीं हो रहा है, तो आपके लिए ये वर्क करने की बहुत ही आसान होगा। जैसे मैंने पूछा है
कस्टमर से कि आपके मोबाइल किस वजह से डेट हुआ है, यानी मोबाइल चालू नहीं हो रहा है। तो कस्टमर ने बोला कि मेरे जो मोबाइल है वो चार्जिंग की टाइम डेट हो गया है। तो मैं पहले आप लोग को यहाँ पर एक बात बता दूँ कि आपके पास जो मोबाइल है वो अगर चार्जिंग की टाइम शॉर्ट हो गया है या फिर चलते चलते अपने आप शॉर्ट हो गया है, तो इस रीज़न के लिए जो मोबाइल में शॉर्टिंग प्रॉब्लम आया है, तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं पहले आप लोग के यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो दो कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और ये जो दो कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं, एक छोटा एक बड़ा, ये जो चार कैपेसिटर मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाया है, ये चार कैपेसिटर जो पावर आईसी में इनपुट सप्लाई मिलते हैं दोस्तों, उस सप्लाई को फिल्टर करने के लिए लगा रहता है। तो पहले आप लोग को इस चारों कैपेसिटर को एक एक करके रिमूव करके फिर रीडिंग करके देखना है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को ये जो तीन कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों चार्जिंग आईसी के पास, इस तीनों कैपेसिटर को सेकंड स्टेप पे रिमूव करके देखेंगे, और बाकी जो कैपेसिटर ड्रॉ करके दिखा है इस सेक्शन में वो आप लोग थर्ड स्टेप पे रिमूव करके देखेंगे, ठीक है। और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा दोस्तों, आपकी मोबाइल अगर वाटर डैमेज की वजह से शॉर्टिंग प्रॉब्लम हुआ है तो आप लोग कैसे इस शॉर्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो मैं आप लोगों को यहाँ पर सारे कंपोनेंट ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये आप लोग एक एक करके रिमूव करके फिर रीडिंग करके देखिए। तो पहले आप लोगों को ये जो कैपेसिटर दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसको रिमूव करना है और उसके बाद फिर रीडिंग करके देखना है। और उसके बाद ये जो दो यहाँ पर कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, एक कैपेसिटर और एक डायोड, इस दोनों को रिमूव करके देखना है। और उसके बाद आप लोगों को ये जो नेटवर्क आईसी के पास से कैपेसिटर दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसको रिमूव करना है। और ये जो कैपेसिटर दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस कैपेसिटर को रिमूव करके देखना है और फिर रीडिंग करके देखना है। और ये सब करने के बाद भी आप लोगों की मोबाइल सॉल्व नहीं होता है तो लास्ट में आप लोग नेटवर्क आईसी, वाईफाई आईसी और पावर आईसी को चेक करके देखिए, क्योंकि वाटर डैमेज की वजह से नेटवर्क आईसी और वाईफाई आईसी दोनों शॉर्ट हो जाते हैं। तो मेरे पास जो ये मोबाइल आया है दोस्तों, ये चार्जिंग की टाइम डेट हुआ है, तो इसलिए मैं पहले पावर आईसी के पास जो इनपुट सप्लाई का फ़िल्टर कैपेसिटर है दोस्तों, उसको रिमूव करके देखूँगा। और वो रिमूव करने के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो चार्जिंग आईसी के पास जो तीन फिल्टर कैपेसिटर है, उस तीनों फिल्टर कैपेसिटर को रिमूव करके देखूँगा। तो चलिए पहले रिमूव करके देखते हैं, और रिमूव करने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो उसके जगह आप लोगों को सेम कैपेसिटर लगाना होगा, ठीक है। तो किसी भी कंपोनेंट को रिमूव करने से पहले उसके ऊपर थोड़ा पेस्ट डालना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा पेस्ट डाल दिया है और अभी इसको हॉट एयर गन से रिमूव करूँगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग को एक बात ध्यान में रखना है दोस्तों कि आप लोग इसको हॉट एयर गन से रिमूव कर रहे हैं तो जिस कंपोनेंट को आप लोग रिमूव कर रहे हैं उस कंपोनेंट के ऊपर ही हीट देना है, ना किसी और कंपोनेंट के ऊपर आप लोगों को हीट देना है, नहीं तो सेट और भी पूरी तरह डेड हो सकता है। तो ठीक है, मेरा जो कंपोनेंट है वो रिमूव हो गया है और अभी मोबाइल को रीडिंग करेंगे दोस्तों। तो पहले इस कंपोनेंट को रख देते हैं साइड में और अभी रीडिंग कर लेते हैं दोस्तों, इनमें क्या रीडिंग आ रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस मोबाइल में जो शॉर्टिंग का प्रॉब्लम था वो बिल्कुल सॉल्व हो गया है और यहाँ पर जो रीडिंग है वो बिल्कुल सही रीडिंग आ रहा है, देखिए। और अभी साइड चेंज के रीडिंग कर रहा है दोस्तों, इस साइड में भी कोई रीडिंग नहीं आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस साइड में कोई रीडिंग नहीं आ रहा है, यानी इस मोबाइल में जो शॉर्टिंग का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। और अभी जिस कैपेसिटर को रिमूव करने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है उस जगह में सेम कैपेसिटर को पेस्ट करना है, ठीक है। आप लोग चाहे तो इस कैपेसिटर को छोड़ भी सकते हैं, तब भी सेट ऑन होगा, लेकिन मोबाइल में बाद में प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैं उस जगह में सेम कंपोनेंट पेस्ट कर देता हूँ दोस्तों। तो मेरे पास तो ये कैपेसिटर नया अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं सेम पुराना मॉडल की मदरबोर्ड से इस कंपोनेंट को लेके इस मोबाइल की मदरबोर्ड में पेस्ट करूँगा। तो ठीक है, पहले इस कैपेसिटर को यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ।
तो देखिए दोस्तों ये रिमूव हो गया है और अभी इनमें पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट करने से पहले इनको रीडिंग कर लेते हैं दोस्तों। देखिए ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई रीडिंग नहीं आना चाहिए। देखिए इनमें कोई रीडिंग नहीं आ रहा, यानी ये सही है। और अभी इस कैपेसिटर को पेस्ट कर लेते हैं दोस्तों इस मोबाइल के मदरबोर्ड में। तो देखिए दोस्तों ये पूरी तरीके से पेस्ट हो चुका है और अभी मोबाइल को थोड़ी टाइम वेट करके कूल करने के बाद ऑन करके देखेंगे ये ऑन होता है कि नहीं। तो अभी मोबाइल मदरबोर्ड को फिटिंग करके ऑन करके देखेंगे दोस्तों ये ऑन होता है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों मोबाइल ऑन हो रहा है, देखिए। तो इस तरह आप लोग इस मोबाइल की डेट प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो को पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और आपने हमारे इस चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में इसी तरह वीडियो के नोटिस पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।